भाई जीतेगा, कसम मजीद ही जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, कसम मजीद ही जीतेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान दानिश अरशद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम लद्दड़ के मुकाम पे मौजूद हैं जहां खान बाबर की क़यादत में एक बड़ा काफ़िला पीपल्स पार्टी में हमायत का ऐलान करेगा। हमारे साथ खान बाबर साहब मौजूद हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि इससे पहले ये किस पार्टी में थे, उस पार्टी को इन्होंने क्यों छोड़ा और अब आगे ये किस पार्टी में जा रहे हैं। जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे दोस्तान ने शुक्रिया, मीडिया वाले साथियों ने शुक्रिया। असानी जमात मुस्लिम लीग नून है, ये मेरे मरहूम भाई की ख्वाहिश सी कि वो पीपल पार्टी ने सपोर्ट पिछले इलैक्शन भी करना चाहते सन, बाकी साथियों भी इसरार किया तो असा अपने भाई जंगवेज अख्तर मरहूम की ख्वाहिश की मद्देनज़र रखा तो बाकी ससो साहब सारे साथियों जोर लाया, उन्होंने इसरार पर असा जरा पूरा एक काफिला है लद्दड़ एक यूनिटी का ना है तो उन्होंने सारे जरा ना चौधरी कासिम साहब अमायत ना ऐलान किया। जमात असनी मुस्लिम लीग नून है। थैंक यू वेरी कौम की खिदमत करेगा हाल में, हर हाल में, कौम की खिदमत करेगा हाल में, हर हाल में। चौधरी अब्दुल मजीद देख लो अब साथ में, चक सवारी सलामगढ़ जीतेंगे इस बार में, जीतेंगे इस बार में, जीतेगा भाई जीतेगा, कसम मजीद ही जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, कसम मजीद ही जीतेगा। तीर पर लगा के ठप्पा तीर को जताएंगे, तीर पर लगा के ठप्पा तीर को जताएंगे। आगे कासिम मजीद आगे इनको लाएंगे, चक सवारी सलामगढ़ में सिक्का खूब जमाएंगे, सिक्का खूब जमाएंगे। जीतेगा भाई जीतेगा, कसम मजीद ही जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, कसम मजीद ही जीतेगा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दाएं जानब तशरीफ़ फरमा साबिक़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद साहब, स्टेज पे जलवागर उम्मीदवार कानून साज असम्बली हल्का नंबर 2 चौधरी कासिम मजीद साहब, साबिक़ उम्मीदवार असम्बली अब्दुल रहमान एडवोकेट साहब, साबिक़ उम्मीदवार असम्बली चौधरी सऊद इकबाल साहब, चौधरी दाऊद साहब, पिंडाल में बैठे हुए मेरे भाइयों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि आज की ये जलसा नुमा मीटिंग जो अदपलाई के मुकाम पर मुनक्कद की गई है, इसमें अहलियान चक के लोग, अहलियान नग्याल के लोग, अहलियान लद्दड़ के लोग इस मीटिंग में शरीक हैं और मैं इस मीटिंग का मेज़बान भी हूँ। इसलिए खान बाबर साहब की तरफ से, अहलियान नग्याल, चक और अदपलाई की तरफ से
आने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों, स्पेशली कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। सुर्ख पत्थर के सनम हूँ या वो मरमर के सनम, सुर्ख पत्थर के सनम हूँ या वो मरमर के सनम, बुत कदों में इबादत नहीं होगी हमसे, झूठ भी बोलें सदाकत के पैगंबर भी बने, हमको बख्शो ये सियासत नहीं होगी हमसे। मेरे भाइयों और दोस्तों, साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने आपको स्कूल दिए, कॉलेजेस दिए, यूनिवर्सिटियाँ दी, सड़कें दी। सबसे बढ़कर ये कि चौधरी अब्दुल मजीद ने एक आम आदमी को बोलने का हक दिया। इस स्टेज की वसातत से यहाँ पे मेरे बड़े भाई हबीबुल्लाह चौधरी साहब तशरीफ फरमाएं, अहलियान चक के यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, मसूद साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन सब को मुहातब करके यहाँ पे प्रेस नुमाइंदगान भी बैठे हुए हैं। मैं अपने कायद चौधरी कासम मजीद साहब से इस स्टेज की वसातत से आज एक अहद लेना चाहता हूँ कि आज मुश्किल वक्त में चौधरी कासम मजीद साहब, आज की इस मुश्किल वक्त में जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ा, वो बेवफा लोग, वो गद्दार लोग, वो मतलब परस्त लोग जो आज आपको छोड़कर चले गए, मैं ये बात ऑन द रिकॉर्ड, प्रेस नुमाइंदगान यहाँ बैठे हुए हैं, मैं ये बात बड़े दावे के साथ करूंगा कि यही लोग आपके पास वापस आएंगे। परवीन शाकर का वो शेर मुझे याद आता है कि वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया। मुझे ये अदा अच्छी लगी मेरे हरजाई की। तो ये जो हरजाई हैं, ये जो बेवफा हैं, ये जो मतलब परस्त हैं, ये जो फायदे उठाने वाले हैं, जिनको सिर्फ अपने मुफाद से गर्ज है, ये लौटेंगे जरूर, लेकिन आपको देख के नहीं लौटेंगे, ये आपकी कामयाबी को देख के लौटेंगे। मेरे कायद, यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं, इनकी आंखों में देख लीजिए, इनके चेहरों को गौर से देख लीजिए, इनकी आंखों में आपको प्यार मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी, वफा मिलेगी। तो वो परिंदे जो अब इस मौसम में यहाँ पे नहीं है, आपकी कामयाबी देख के जब वापस आए, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं, जितने भी कारकुन यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर किसी कारकुन की गर्दन पे पांव रख के वो पहली सफ में शामिल हुए, अगर किसी कारकुन का इत्साल हुआ, तो मेरे कायद बड़ी माजरत के साथ मैं बमांगे दोहल तमाम लोगों के सामने ये ऐलान करता हूं कि बगावत करने वालों में पहला नाम फैसल लियाकत का होगा। वक्त की किल्लत को मलूज़े खातर रखते हुए मैं इस गुफ्तगू को क्लोज करने की कोशिश करूंगा। आपने 25 तारीख को अपनी माओं को, बहनों को, बेटियों को, भाइयों को एक निशान बताना है, एक निशान बताना है। वो निशान जो जुल्फकार अली भट्टो शहीद का निशान है, वो निशान जो बेनज़ीर भट्टो शहीद का निशान है, वो निशान जो चौधरी अब्दुल मजीद का निशान है, वो निशान जो चौधरी कासम मजीद का निशान है। और चकसवारी के बागशूर लोगों मत भूलो, वो निशान चौधरी नदीम हुसैन रुपयाल शहीद का निशान है, वो निशान तीर का निशान है। आपने तीर के ऊपर मोहर लगाकर चौधरी कासम मजीद को कामयाब करना है। सारी बातें हो गई, लेकिन यहां पे लद्दर की धरती में खड़े होकर अगर जंगवेज साहब का नाम ना लिया जाए तो मैं ये समझूंगा कि ये कमी रह गई है। मेरे वो भाई, मेरे वो दोस्त, वो गरीब परवर, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। आज की ये रौनकें, आज की ये आपकी चाहतें, आपका खलूस, लोगों का हजूम चौधरी जंगवेज की जो कमी है उसको पूरा नहीं कर सकता। आखिर में खान जंगवेज साहब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। जीवे भुट्टो। या कना वदो या कनस्ताइन। स्टेज पर बैठे हुए सब मेहमानों को और पंडाल में बैठे हुए सब दोस्तों को मेरी तरफ अस्सलाम वालेकुम। इस तो बाद गुजारिश है कि इलेक्शन की मीटिंग है और मैं पहले सबसे चौधरी जंगवेज शहीद को खराज तहसीन पेश करता हूँ, दुआ गो हूँ अल्लाह ताला उनको आखिरत की मंजिल आसान करे
खान बाबर खान को मैं खुश आमदीद करता हूँ कि उसने बहुत ही बड़ा कदम उठाया और हमारी हमायत का ऐलान किया। खान बाबर खान के साथ, जंगवेज़ के साथ हमारा बड़ा पुराना तल्लक और बड़ा अच्छा दोस्ताना रिश्ता है। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला उसको कायम दायम रखे। इस तो बाद जेड़े साढ़े मुखालफ, मैं उन्होंने अर्ज करना कि वो एक दिन मैं क्लिप सुनिया सी कि असा चोई साहब को हिसाब ले सा। मैं ना यकीन करो इतना चोई जावेद शेर वाला गवाह है। वो जो चकवार रोड बनाया ने उत्थे ट्रैक्टर वाले गरीब मजदूर साढ़े को आए कि जनाब उन्हें साढ़े पैसे देने, मेहरबानी करो तो दुआओ। मैं चौधरी जावेद साहब थोड़ा जिहा अरसा साढ़े दूर हो गए, उन्हें करीब हो सन, मैं उन्होंने को बंदे भेजे कि जरा चो जावेद का बड़ा अच्छा तलक है, मेरा कोई ना तलक मुनासिब नहीं। चाहे चो जावेद की उन्हें पता क्या है, वो दाल लगा था यार दे दसा जा कोई नहीं साढ़े को, ठीक है। वो दाल मुताज और इंशाल्लाह उन्होंने गरीबान हो सी, गरीबान लोगों ने हाथ हो सन और लोग गरीबान ने आए उन्हें इंशाल्लाह डर डूब सी एक हिसाब ले सन जिन्हें गरीबान लोगों ने पैसे देने। इस बार तू जनाब चौधरी साहब ने बारी कोई बंदा नाजेबा जबान इस्तेमाल करा है, मैं उन्होंने लानत भेजना। कासिम मजीद तुम इलैक्शन लड़ने हो, जरूर उसने मतलब है मुकाबला करो, उसने बारी जो गल करो, लेकिन चौधरी साहब ने बारी उन्होंने राइट नहीं मना कि वो इस काबिल ही नहीं कि चौधरी साहब ने ना कही था कोई मतलब ऐसी गल कर। इस वजह जनाब असा पूरी रियासत पंजाब चौधरी साहब की हमायत अगे भी यकीन कराया, अज भी असा यकीन दिलाने इंशाअल्लाह उल अजीज चौधरी साहब अक्सरियत से जीते। कासिम मजीद साहब अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब है नीचा दी अशनाई कोलू फैज किसे नहीं पाया ते किकर ते अंगूर चढ़ाया हर कुछ जखमाया। असा ऐलान करने चौधरी साहब ने सारे ने शुक्रिया अदा करना, सारे की सलाम पेश करना। मैं कहते तकरीर नहीं कीतियां ते ये जेड़े विकड़े वाले बंदे ना इन्होंने कोई गारंटी नहीं, ये साहब बराबर करन गए ने जेड़ा पहले इन्हें वोट दिते ना वो बाप साहब बराबर करी तो फिर चौधरी साहब नाल जासन। वो जो वोट दिते ने ना उन्होंने हिसाब किताब कर रहे आने ने, सारा पहले हिसाब किताब बराबर हो जाए ना तो फिर कुछ अखबारी नुमाइंदे भी है ना वो भी जरा कि बूह प्यार करने न तो इंशाअल्लाह। चौधरी साहब ने मैंने सच्ची गल कर दो, मैं सच्ची बाले ना। हाँ ये कुछ बूह प्यार करने PTI नाल पहले वो बरिस्टर ने सीट ते जो वजीर आज़म बनान गए ना उसी का बचाओ ना तो फिर इधर गल करो। हाँ जेड़े रोज रोज बिकने ने कड़ी पीपल पार्टी जाने कड़ी अपनी जमाता बनाने ने पहले उन्हें की बचाओ ना तो फिर इधर आ जाओ। ये 1956 नहीं है, चिनासा अस्पताल बनाया, अस्पताल अजद को अस्पताल ही रहा वो डोगरे हुकूमत भी दे रहे हैं तो वोट बनाने तक जिस तरह वोट असा देने ना इस तरह नहीं रहने असा इंसान। उस तो बाद असा बनी जाने जानवर, उस तो बाद असें की कोई असें क्या जरूरत है सड़क सड़क का पानी जानिया कैसे ऐसे की कोई लोड़ होनी। तो ये जड़े ना ये जड़े करने ना अरे जो चौधरी मजीद साहब ने कोई काम नहीं किया, जो चौधरी मजीद दी तख्तियां तो तुम अपनिया भी तख्तियां दसो यार कुत्ता लाइया ना जितना फोटो कापियों पर भेजो तब पता लगा चौधरी मजीद साहब उन्होंने कम नहीं कराए। अज ये जेडे शोचे छोड़ने हो ना छोड़ दियो। असा गरीब आवाम ना ला पटोले ना ला पटो शहीद ना ला चौधरी मजीद जनाब कासिम साहब ने ना ला चाहे इस डरने वाली गल को नहीं। असा गरीब जरूर हाँ, असा विकने वाले भी ना असा झुकने वाले भी ना इंशाअल्लाह। हाँ ये डरने वाली गल कोई नहीं, असा वोटर भी हाँ सपोर्टर भी हाँ, ये सारे ने असा ताबेदार हाँ। तो ये इन्होंने चीज़ों तू डरो ना, ये बराबर हिसाब करनगे ना। ये 5 साल 10 साल चौधरी मजीद साहब ने खिलाफ करने रहे गल्लां तो असा कम करासा तो इन्होंने जो कम होए ना वो तख्तियां दसना जी ऐ नहीं बनया तो ऐ नहीं बनया, खाली गल्लां ना लस्सियां ना खोलो। जे कम करना तो फिर कम करी दा दसो, फिर पता लगा चौधरी मजीद साहब ने मुकाबला चाहो तुसा क्या मुकाबला करना चौधरी मजीद साहब नाल। चौधरी मजीद साहब नाल तुसा ना मुकाबला करी सकने, पहले तो पुंछिए खाई गए हूँ तो पुंछिया को नहीं ना, हूँ तो तुसा आपू हूँ तुसा आपू ही खाने हो आप ही खाने क्या तो पुंछिया खा गिरते हूँ तो तुसा वजारत ने मालिक बने हो कैसे बने हो। 5 साल फूंड बंद करी होने तो फिर आने जी हाँ जी हूँ वोट दियो, हूँ वोट नहीं लभना, हूँ तुसा कोई और राह अख्तियार करो तो बरिस्टर भी कोई बचाओ उधर जो वो जरा रुना है ना उसी तरह रोने तो बचाओ ना। हाँ हाँ तो गल ये है असा नहीं कश्मीर नहीं धरती है,
ये जन्नत नज़ीर है, कोई मुल्क नहीं जिसी जन्नत नज़ीर ना खिताब लबा हुआ है। असा इज्जत करने हैं पाकिस्तान वाले, तो बड़े बड़े लिटा ले जब बकवास करने सारी इज्जत की बिल्कुल ललकारना जिला से बगावत ऐलान किया ना, तो एक भी PTI वाला ये था जलाना खिताब गलत तरीके नाल नहीं करना। याद रखो ये गरीब आवाम बोली नहीं, जिला बोली जानी है एक खाली साढ़े को इज्जत ही इज्जत है, तो जे इज्जत भी साड़ी पंभाल करो। तुझे कोई जरूरत नहीं, इमरान खान नहीं था, ये पत्थर मार सकने लोग जड़े इज्जत देने ने, इन इज्जत की खराब ना करो। आशिक आशिक हर कोई कहता, आशिक बंदा ही मर के जहर प्याला हर कोई पींदा नहीं है, आशिक पींदा ही पढ़ के। सारे को सलाम अलैकुम। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मीटिंग जिस गर्ज औकात से ये करवाई जा रही है वो तो किसी से भूली चुकी नहीं है। मेरे बड़े भाई चौधरी अब्दुल मजीद साहब यहाँ मौजूद हैं, कासम साहब हैं, बाकी भी स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जितने भी मेरे बड़े भाई हैं और अज़ीज़ दोस्त हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जहाँ से ये लोग तशरीफ़ लाए। ये मीटिंग जो है ये आखिरी मरहला है एक किस्म का, जिसमें हमने वोट डालने हैं। सच्ची बात तो ये है कि हमारे हल्का अहबाब लद्दड़ की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं हल्का नंबर 2 की बात करूंगा कि जितने भी ये काम हुए हैं लोगों के, वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब की नज़र में हुए और इन्होंने करवाए। मेरे अजीज़ ने पहले ये बड़ी अच्छी बात कही कि वो तख्तियों का हिसाब लगा लें। ये सच बात है कि यहाँ कोई भी डेवलपमेंट के जितने काम हैं वो ज़रा नज़र उठाकर अगर देखें तो ये चौधरी अब्दुल मजीद साहब को सारा इसका क्रेडिट जाता है। तो आज इसी हवाले से कासम मजीद साहब हमारे लद्दड़ गांव में जो तशरीफ़ लाए, मैं उनको अपनी तरफ से अलियान लद्दड़ की तरफ से तमाम भाइयों और बड़े बुज़ुर्गों दोस्तों से की तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि हम आपके साथ हैं। पहले आपके वालिद साहब के साथ जो इधर मौजूद हैं कि 45 साल से हमारे वालिद भी वोट देते रहे हैं और ये दूसरी जनरेशन मेरी है जो हम भी वोट दे रहे हैं। कासम मजीद साहब, यहाँ इस लद्दड़ खित्ते में कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ आपको वोट ना मिले। इंशाअल्लाह ताला यहाँ की संदूकड़ी जो है उसमें आप ही के वोट निकलेंगे और भारी अक्सरियत से जताकर हमारा काम है कि आपको ऐवान के अंदर भेजना, आगे आप जाने और आपका काम जाने। हमने इस अरसा तवील अरसा 45 साल से चौधरी अब्दुल मजीद साहब गवाह हैं इसके बात के कि हमने कभी कोई डिमांड नहीं की और ना ही करते हैं, ना ही हमारी डिमांड है। हम ये चाहते हैं कि हमारी एक पार्टी है, हम इस पार्टी के हवाले से जो वोट दे रहे हैं वो तीर पे हमारी मोहर लगनी चाहिए। और मैं दोस्तों सब से रिक्वेस्ट करता हूं जो अलियान लद्दड़ के हैं कि तीर पर मोहर लगानी है 25 तारीख को इंशाअल्लाह ताला। ठप्पे पे ठप्पा लगाकर इनको जताकर हमने भेजना है और इसी से मैं इत्फाक करता हूं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपने कायदे मोहतरम जनाब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद साहब, उनके फर्जंद उम्मीदवार असम्बली जनाब कासम मजीद साहब, चौधरी सऊद इकबाल साहब और चौधरी हबीबुल्लाह साहब को इस मीटिंग में शिरकत फरमाने पर इनका शुक्रिया अदा करता हूं और समीम कल्ब से इनका शुक्रिया अदा करता हूं। और इस बात की चौधरी कासम साहब को यकीन दहानी कराना चाहता हूं कि हमारे बुज़ुर्गों ने भी ज़िंदगी भर आपका साथ दिया है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से अपने बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए हमेशा आपका साथ देते रहे हैं और देंगे और देते रहेंगे। और आगे बात जब तक कामों की रही, चौधरी अब्दुल मजीद साहब हमारी इस हल्के की तमीर और तरक्की के हीरो हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से आगे भी हमारी तमाम तर मुश्किलात और मसाइल से बखूबी वाक़फ़ हैं और इनको हल करेंगे। वस्सलाम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहायत काबिल एहतराम जनाब साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब और चौधरी कासम मजीद साहब को हम दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद पेश करते हैं। जैसा कि मेरा यहाँ पर आना मुनासिब नहीं था, मेरे भाई का नाम था तो यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा।
ठीक है, मेरे भाई के जो ताल्लुकात बहुत ही अच्छे थे खान बाबर साहब और जंगवेज साहब के साथ। तो हमारे अपने ही घर के 24 या 21 वोट हैं, तो हम इनके ही हक़ में देना चाहते हैं। ठीक है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद साहब, उम्मीदवार असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी LA2 मीरपुर 2, चौधरी कासिम मजीद साहब, चौधरी सऊद इकबाल, स्टेज पर बैठे मोअज़्ज़ीन, सियासी ज़ुमा, पंडाल में बैठे मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, प्रेस के साथियों, मैं अलियान लद्दड़ की तरफ से तमाम आने वाले मेहमानों को लद्दड़ आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आज अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामज़द उम्मीदवार चौधरी कासिम मजीद की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान करता हूँ। हम सब ने भाई जंगवेज मरहूम की ख्वाहिश को और चौधरी सऊद इकबाल के इसरार को मद्देनज़र रखते हुए चौधरी कासिम साहब की सपोर्ट का ऐलान किया है। चौधरी सऊद इकबाल को लद्दड़ का हर घराना अपने घर का फ़र्द समझता है। इंशाअल्लाह 25 जुलाई को हम दोनों पोलिंग स्टेशन कासिम साहब को वाज़ेह अक्सरियत से विन करके देंगे। हमारी पूरी टीम जिसने चौधरी कासिम साहब की हमायत का ऐलान किया है, वो न सिर्फ लद्दड़ में बल्कि पूरी म्यूनसिपल कमेटी में, न्यू सिटी चकसवारी में, यूनियन कौंसिल फैज़पुर शरीफ में, बल्कि पूरे हल्के नंबर 2 में जहाँ जहाँ इनके लिंक्स हैं वो कासिम साहब की पूरी सपोर्ट करेंगे और इंशाअल्लाह कासिम साहब को 25 जुलाई को विन करवाने में अहम रोल अदा करेंगे। मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूं जिन्होंने मेरे मरहूम भाई की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहा। इंशाअल्लाह मरते दम तक मैं चौकीदार बनकर अपने साथियों का पहरा दूंगा। मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, चकसवारी हमारा इलाका है। हम सब मिलकर इस इलाके का माहौल बेहतर करना चाहते हैं। हमारे यहाँ चकसवारी में तकरीबन 25-30 साल लोगों के साथ सियासी इख्तलाफात रहे हैं। आज वो सियासी इख्तलाफात चौधरी कासिम साहब की सपोर्ट की सूरत में ख़त्म हो चुके हैं। मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, भाई जंगवेज का वाक़या रुनमा हुआ। हमारे इलाके में सियासी इख्तलाफात होने के बावजूद चकसवारी के लोगों ने जिस तरह हमारे साथ तावन किया, हमारी सारी फैमिली इनकी मशकूर और ममनून है। हमने, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमने कभी भी बरादरीज़म की सियासत ना की है। हमारी जो नौजवानों की टीम है, इस टीम में मुख्तलिफ़ बरादरियों के लोग हैं। अगर हम बरादरीज़म की सियासत करते तो शायद लद्दड़ वालों का इत्तेहाद इतना अरसा कायम ना रहता। आखिर में मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर कासिम साहब को मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाता हूँ। और जो बुज़ुर्ग दोस्त प्रेस के साथी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बस औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर बैठे मेरे नायती मोहतरम साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब और हल्का LA2 के नामज़द उम्मीदवार चौधरी कासिम मजीद साहब, मैं आपको लद्दड़ की सरज़मीन पर खुश आमदीद कहता हूँ। और मैं अपने भाइयों सऊद इकबाल साहब, जहांगीर बाबर साहब, जंगवेज साहब जो कि अब हम में नहीं रहे, और अबीब साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाकर हमें जो इज़्ज़त दी और जो हमारी सपोर्ट का ऐलान किया। हम गठे चकसवारी की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इजाज़त दूँ। वस्सलाम। जीतेगा भाई
गए मैदान में, फर्क इतना देख लो तुम जीतेंगे ये आन में, फर्क इतना देख लो तुम जीतेंगे ये आन में। जीतेगा भाई जीतेगा, कसम मजीद ही जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, कसम मजीद ही जीतेगा। देख लो अब साथ में, चक सवारी सलामगढ़ जीतेंगे इस बार में, जीतेंगे इस बार में। जीतेगा भाई जीतेगा, कसम मजीद ही जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, कसम मजीद ही जीतेगा। मेहमान खसूसी साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद साहब, उम्मीदवार असम्बली चौधरी कासिम मजीद साहब, साबिक़ उम्मीदवार असम्बली सऊद इकबाल साहब, साबिक़ उम्मीदवार असम्बली चौधरी रहमान एडवोकेट साहब, दीगर स्टेज पर तशरीफ फरमा आज की इस महफिल के मेज़बान खान बाबर खान साहब और उनके साथ शामिल होने वाले सैकड़ों की तादाद में दोस्तों को मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर और चौधरी कासिम मजीद की सपोर्ट करने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। मेरे दोस्तों और भाइयों, पीपल्स पार्टी एक सोच का नाम है, पीपल्स पार्टी एक फिक्र का नाम है, पीपल्स पार्टी एक नजरिए का नाम है, पीपल्स पार्टी एक फलसफे का नाम है। मेरे दोस्तों और भाइयों, चौधरी अब्दुल मजीद ने उस अजीम परचम को 5 दहाई तक थामे रखा। मैं चौधरी साहब ने जो इस गरीब आवाम के लिए खिदमत सर अंजाम दी है, इस पर मैंने सलाम पेश करता हूं। मेरे दोस्तों और भाइयों, हमने 50 साल तक वफा निभाई है और इंशाअल्लाह ताला इनके बेटे के साथ भी नस्ल दर नस्ल साथ निभाएंगे। इससे पहले भी हमने बरादरी इज़्म के बुतों को उस इलाका बैंसी के अंदर पाश किया है और आइंदा भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम अपने पोलिंग पर उनको शिकस्त फाश देंगे। मेरे दोस्तों और भाइयों, गो मैं फिजिकल तौर पर यहाँ मौजूद नहीं था, पिछले 3 महीने से वहां से कंपेन चला रहा था। मेरे दोस्तों और भाइयों, हमने हमेशा वफा निभाई है। चौधरी अब्दुल मजीद ने मेडिकल कॉलेजेस दिए, यूनिवर्सिटियां दी, ये रोड दिए, बिजली, पानी, इस इलाके की तामीर तरक्की के लिए उस मखसूस बजट के अंदर जो आप गरीबों की इस अजीम शख्स ने खिदमत की है, उस मखसूस बजट के अंदर 8 अरब के तरक्याती बजट के अंदर 3 मेडिकल कॉलेजेस देना, 2000 से जायद कब्रिस्तान के लिए रकबा देना, मस्ट यूनिवर्सिटी, बाग के अंदर यूनिवर्सिटी। मेरे दोस्तों और भाइयों, इससे ज्यादा ये अजीम शख्स और क्या करता। आज हम पर यह कर्ज है कि 25 जुलाई को तीर के मोर पर निशान लगाकर चौधरी कासिम मजीद को भारी अक्सरियत से कामयाब करें। ये लोग जो महाराजा हरि सिंह के पालतू हैं, इनको आपने शिकस्त देनी है। उन लोगों के खिलाफ इसने एक ऐसे कारकुन सफर शुरू किया था। मेरे दोस्तों और भाइयों, इंशाअल्लाह ताला पहले की तरह, लेकिन एक बात इस स्टेज की वसात से मैं जरूर कहूंगा कि हमने वफा निभाई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रात के अंधेरे में नून के लिए वोट मांगते हैं और सुबह बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के जलसे में स्टेज पर होते हैं। लेकिन आइंदा अगर ऐसा हुआ तो उन लोगों को आप सब मिल के जूते मारेंगे, इसलिए कि वफा जो निभाएगा उसको हम रिस्पेक्ट भी देंगे, इज्जत भी देंगे। रूमी कश्मीर मियां मोहम्मद बाग साहब ने कहा था, असला नाल नेकी करिए तो उम्र तक नहीं भुलदे, बेनस्ला नाल नेकी करिए तो उल्टियां चालां चल दे। मैं जफर इकबाल, मेरा एक और दोस्त पीछे खड़ा है जावेद भट्ट, और ऐसे दोस्त जो साल से
हम ये तवक्को करते हैं कि चौधरी कासिम मजीद भी इसी तरह इस वफा के सफ़र को जारी रखेगा, इसी तरह जिस तरह हमने वफा निभाई है ये भी निभाएगा। मैं एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। रहीम, आज मैं स्टेज पर बैठे हुए साबिक़ प्राइम मिनिस्टर चौधरी अब्दुल मजीद साहब को, उम्मीदवार असम्बली कासिम मजीद साहब को और दीगर चौधरी सऊद इकबाल उम्मीदवार साबिक़ उम्मीदवार असम्बली, जितने भी लोग पंडाल में मौजूद हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज लद्दड़ का पोलिंग स्टेशन पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से जीत चुकी है। बाबर अली ख़ान का, मास्टर जावेद साहब का मैं बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने इस दिलेरी से ये सियासी फ़ैसला किया है। जिस तरह बाबर साहब ने तकरीर में कहा है कि हमने आज वो जो मुखालफत थी सियासी, उसको ख़त्म कर दिया है। बिलाशुबा आज के बाद मज़ीद इस इलाके की तामीर और तरक्की तेज़ी के साथ होगी। कबल अज़ीं राय साहब ने एक मियाँ साहब का शेर पढ़ा है कि असला नाल करिए तो नस्ला नहीं भुल दे, ना असला नाल करिए तो उल्टियाँ चालां चल दे। यहाँ पर कुछ लोग काफ़ी अरसा बरसकदार रहे, लेकिन ये चकसवारी की मट्टी, ये चकसवारी के लोग, ये चकसवारी का इलाका बंजर रहा। कोई तामीर और तरक्की इस इलाका में न हो सकी। चौधरी मजीद साहब, आपने चकसवारी कॉलेज दिया, डिग्री कॉलेज, और उसका नाम मेरे ख़ानदान के साथ मंसूब किया। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। मैं वो नहीं हूँ जो एहसान के बदले एहसान न करूँ, जो एहसान के बदले बेएहसानी करूँ, और जो शख्स किसी पर छोटा सा एहसान करे तो उसका बदला ना चुकाऊँ। जिस तरह आपने फराख दिली से कुछ सियासी यतीमों पर हाथ रखा, उनको परवान चढ़ाया, उनको शनाख्तें दी, उन्होंने सियासी बिजुओं का रोल अदा किया। बिजू आप जानते हैं कि कब्र में जाकर मुर्दे खाता है। इन लोगों ने अपने आबा अजदाद की कब्रों में जाकर उन मुर्दों को खाया है। चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने, जिनको बाबाए चकसवारी का खिताब दिया, आज बाबाए चकसवारी की औलाद सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए मुखालफत, बराए मुखालफत कर रही है। जिन लोगों को चौधरी मजीद की वजह से यहाँ पर दो दो चेयरमैनियाँ मिली, आज वो कह रहे हैं कि चौधरी अब्दुल मजीद ने क्या काम किए। हम पूछते हैं कि आप भी 2 दफ़ा चेयरमैन रहे, अपने गांव कल्याण में आपने क्या काम किए, अपने गांव लद्दड़ में आपने क्या काम किए। क्या आपके पास इस बात का जवाब है? हमारे ही गांव में पीपल्स पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटर जहां पर मौजूद है खालिद साहब, जिनको चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने एडमिनिस्ट्रेटर चकसवारी लगाया, उन्होंने 15 लोगों को नौकरियां दिलवाई। क्या जो सियासी आज मुखालफत कर रहे हैं, उन्होंने किसी गांव के किसी गरीब के बच्चे को कोई नौकरी दिलवाई? आज किस मुंह से आप जिस सड़क से गुज़र के यहाँ आए, इसका इफ्तिताह चंद माह पहले चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने किया, लेकिन कुछ तरक्की के दुश्मनों ने इस पर भी स्टे लगवाया और आज ये रास्ता अभी तक पुख्ता नहीं हुआ। कबल अज़ीं भी जब भी
तामीर और तरक्की की बात हुई, जब भी अदारों की बात हुई, जब भी पसमानदा लोगों की परेशानियों का जिक्र हुआ, तो कुछ लोगों ने बढ़ चढ़ कर उनकी मुखालफत की, इस इलाके को पसमानदा रखने की कोशिश की। आज वही लोग उम्मीदवार असम्बली बन के आपके पास आए जो कभी भी आपको कबल अज़ीं यहाँ दिखाई नहीं देते थे। ये उनका अपना इलाका है। कभी आपने उन्हें किसी खुशी या गम में देखा, या अगर कोई शख्स परेशान हाल हुआ, कभी आपने देखा कि उनके ख़ानदान ने किसी की मदद की हो? मेरे दोस्तों, आज वक्त है कि हम तामीर और तरक्की की तरफ जाएं और इन नाम नहाद बेफजूल किस्म के लोगों का साथ न दें, बल्कि हमें चाहिए कि हम पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी कासिम मजीद के हाथ मजबूत करें, ताकि इस इलाका से पसमानदगी, गुर्बत और अदारों को मजबूत किया जा सके। इंशाअल्लाह ताला चकसवारी अस्पताल को हम ज़रूर उसको अपग्रेड कराएंगे। इससे पहले भी चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने एक कोशिश की, लेकिन मुस्लिम लीग के कुछ लोगों ने वहाँ भी स्टे लगवा कर इस अस्पताल को पसमानदा करने की कोशिश की। कल मैंने फेसबुक पर पढ़ा कि पीटीआई के कुछ नादान दोस्त जो कह रहे हैं कि माफिया है, इस माफिया के सरगना हैं, उन्होंने मेरा नाम भी लिया है। वो कह रहे हैं जो खुद माफिया के सरगना रहे हैं। आज भी इस इलाके के लोग भी, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, पेंडा के लोग भी, चक के लोग भी, नग्याल के लोग भी, कलियाल के लोग भी आज तक खून के आंसू रो रहे हैं। आज तक उन्हें ना ही उनकी लाटें मिली हैं, ना ही उनके प्लाट मिले हैं, और आज वो लोग हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाकर वहाँ पर मीर पर बैठे हुए हैं, और आज सूद का सबसे बड़ा कारोबार वो खुद कर रहे हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से सूद का कारोबार करने वाले कभी बरसर इक़्तिदार नहीं आएंगे, कभी अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त नहीं देगा। मेरी आपसे इल्तमास है कि आप 25 जुलाई को पीपल्स पार्टी के निशान पर मोहर लगाएं, ताकि यहाँ से एक बार फिर जो ये कुव्वतें हैं उनको हमेशा हमेशा के लिए सियासी तौर पर दफन किया जा सके। हल्का नंबर 2 के नौजवानों, बुज़ुर्गों, साथियों, आज इंतहाई मसरत हो रही है। आज वो ख़ानदान जिनके साथ हमारी सियासी मुखालफत रही, लेकिन साथ ही साथ मोहब्बत, भाईचारा, खलूस, उल्फत हमेशा कायम रही। बस यही वजह है कि आज हम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हैं और शर्मिंदगी नहीं हो रही। ये हमारे लिए और हमारे मुखालफिन के लिए भी एक पैगाम है। मैं आज इस स्टेज की वसातत से फिर आपको मोहब्बत की दावत देता हूँ। हमें हमारे कायदीन ने जब से हमने होश संभाला और सियासत को बतौर तालब इल्म समझना और उसको उस पे सियासत करना सीखा। चौधरी अब्दुल मजीद साहब एक तरफ थे और मरहूम कैप्टन मोहम्मद सरफराज खान साहब दूसरी तरफ थे। हर दोनों तरफ से कारकुनों को ताकीद की जाती थी कि कभी भी इलेक्शन के अंदर कैंपेन के दौरान एक दूसरे की इज्जतों को नहीं उछालना, एक दूसरे के कारकुनों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखना है। आज हमें शर्मिंदगी हो रही है, हम जवाब नहीं देते तो हमारे कारकुन समझते हैं कि शायद कहीं हमारे अंदर कमज़ोरी है। दोस्तों, कारकुनों, पीपल्स पार्टी के जियालो, पीपल्स पार्टी के कारकुन से लेकर कायद तक खून देना जानते हैं, वो तारीख बताती है। हम डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, लेकिन ख़ानदानी लोग ज़रूर हैं। हमारे सियासी ख़ानदान ने भी हमारी मोहब्बत के तहत परवरिश की है। इस बुनियाद पे मैं आज फिर
आप सबके उन तलख बातों का जवाब मोहब्बत की सूरत में देता हूं। मैं मोहब्बत का पैगाम देता हूं स्टेज की वसातत से, और ये बावर भी करवाना चाहता हूं कि बाज आ जाओ, अपनी जबानों को लगाम दो। ये जो आप कर रहे हो ये मुनासिब नहीं है। मैं अपने भाई बाबर साहब को, इनके तमाम अजीज़ व कारब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत करने पर, इनको इस काफिले में शामिल होने पे खुश आमदीद भी कहता हूं और शुक्रिया भी अदा करता हूं। ये हमारे लिए इंतहाई खुशी का मकाम है। लेकिन दोस्तों, पिछले साल को देखते हैं हम तो चकसवारी के गम हमें गमजदा किए हुए हैं। वो हमारे भाई जंगवेज की सूरत में हूँ, हमारे भाई नदीम रप्याल की सूरत में हूँ, चौधरी गुलजार पटवारी की सूरत में हूँ, हमारे बुजुर्ग आजी बशीर साहब, मेरे बड़े भाई चौधरी अश्तियाक साहब हूँ, सेठ खादम साहब हूँ, या हर घर के लोग जो आज हर घर में इस तरह के गम मेरे घर में भी हैं, आप सब के, ये चीज़ें हमें हमारी उन सब खुशियों को मान करती हैं, ज़रूर करती हैं। हमें उन्हें बुलाना भी नहीं चाहिए। इंशाअल्लाह ताला आपकी, हमारे उन साथियों की जो आज हम में नहीं हैं, उनकी जदोजहद जारी और सारी रहेगी। ये लोग आपने तज्जिया करना है। ये भी कहते हैं 80 साल से हम सियासत में हैं, सियासत इनकी आपके सामने है। मेरे भाई अभी कह रहे थे कोई एक तख्ती बता दें। सारी ज़िंदगी इक़्तिदार में रहे, ये हमेशा उस पार्टी में रहे जो इक़्तिदार में रही, हमारे साथ आए, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नहीं छोड़ा, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में हुए, हमारे साथ मीटिंगों को और मफादात को नहीं छोड़ा। सिर्फ एक बात मैं कल भी कर रहा था, ये किस वजह से, आप गौर करें, ये किस वजह से अलग आके इलेक्शन लड़ रहे हैं, किस वजह से चौधरी मजीद साहब की हमायत को तर्क किया इन्होंने, वो इनका ज़ाती मफाद था। गौर करें, आप सब बाशऊर लोग हैं, मफाद क्या था ये भी आप लोग जानते हैं। किसी आवाम का मफाद नहीं था, वो किसी गरीब का, किसी दिहाड़ीदार का, किसी मजदूर का मफाद नहीं था। वो तो हमेशा आप लोगों के मफादात सल्ब किए इन्होंने। ये तारीख बताती है, ये हमें इनका माजी बताता है। हमें वक्त की कमी है, बहुत सारी बातें करने का जी चाह रहा है। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि 25 जुलाई को तीर के निशान पे ठका ठक मोहर लगाएं। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। मैं स्टेज पर बैठे हुए साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी मजीद साहब, उम्मीदवार असम्बली कासिम मजीद साहब, साबिक़ उम्मीदवार असम्बली सऊद इकबाल साहब, अब्दुर्रहमान साहब, जितने भी अहबाब, काफ़ी वक्त हो गया, सारे दोस्त बड़ी देर तो इत्थे बैठे हुए हो। मैं सब तो पहले लद्दड़ ने मकाम पर लद्दड़ ने अवाम ना बिलखसूस बाबर साहब ना मास्टर जावेद साहब, इन्होंने पाई जेड़े बरतानिया जब्बार साहब, जंगवेज भाई जेड़े असां विच मौजूद नहीं। मैं बाबर साहब तुसां ना दिल निया गहराइयां नाल, जिस अंदाज नाल, जिन्हां मुहब्बतां नाल, जिस तरह तुसां असनी टीम ना, चौधरी साहब ना, बाकी दोस्तां ना इस्तकबाल किया, और जिस उम्मीद नाल के चकसवारी ने अंदर जेड़े मसाइल रहने पे, जेड़े लोगों ने अंदर नफरतां जड़ियां इत्थे बरादरियां दी शक्ल विच तकसीमां सन, और तुसां अज स्टेज पर चौधरी मजीद साहब ने बेटे कासिम मजीद साहब नी हमायत करी ते सऊद साहब नी सरपरस्ती विच मैं समझना कि असां चकसवारी ने अंदर जड़ा इको मुहब्बतां आला जड़ा इत्थे मसाइल ना निज़ाम रुकिया सी, अज उत्थू स्टार्ट होना पिया। मैं तुसां की यकीन दिलाना कि असां लोग वफाले लोग हाँ, असां मुहब्बत नाल असां जवाब देने हाँ। इत्थे मुख्तलिफ लोग सियासत करने पे, मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ गल्लां करने पे, मैं ये जरूर आखसां, बड़िया बड़िया तकरीरां होना पियान कि चकसवारी ने अंदर ये मसाइल है, चकसवारी ने अंदर ये कम नहीं होया है। मैं समझना
अगे उन्हें साईं साहब बड़े खुशसलूबी नाल ये गल्लां कीतियां कि अगर खालकाबाद तो गिणी पलाक तक, सहार ने अंदर, लद्दर तक, अरनौद तक, ठीकरियां तक कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसी रोड नहीं जिधर चौधरी मजीद साहब ने तख्ती नहीं लगी हुई। उसने बस ऐसा की सबूत देने की जरूरत नहीं है, उथे ऐसा की कोई और गल आखने की जरूरत नहीं है। उथे तुसा की अल्लाह ताला अखां भी दित्तियां वन, और लत्तां भी दित्तियां वन, जी तो उथे पहुंच भी सकने हो, तकी भी सकने हो। जेड़ा ये इलेक्शन है ये दो नजरिया की जंग इस तरह है, एक तरफ ओ मफादाती जेड़े लोग कोटियां लाइत है वो ख्वाब तकने पे कि कल असा उथे मुख्तलिफ पोस्टर पर आईसा, दूसरी तरफ कासिम साहब तुसा ने वो लोग जेड़े मुश्किल वक्त विच आज खड़े होए वो वफाले लोग। हुण तुसा लोगों ये फैसला करना है कि इक़्तिदार प्रस्ताव ना टुरना या वफाले लोगों ना टुरना या चौधरी मजीद नी तमीर और तरक्की नी सोच ना टुरना। मैं समझना तुसा इस इलाके ने लोग बिलखसूस बाबर साहब ये जेड़ा इलाका है जेड़ा असाना लद्दड़ पनियाम अरनो मूरी पनियाम ठीकरियां मैरोडू दमियाल, मैं समझना इस चकसुआरी ने अंदर ए ओ लोग जेड़े मुख्तलिफ जगह पर तकसीम सन महाराज इस स्टेज पर मैं समझना खून वधिया जिला बाबर साहब इतना अपने कबीले समेत अपने दोस्तों समेत ऐलान किया। इंशाल्लाह बाबर साहब 5 जुलाई जेड़े असा लोग का चौधरी कासिम मजीद साहब से कम करने पे हाँ 30 पर मोर लासा 5 तारीख तो बाद इंशाल्लाह चकसुआरी ने अंदर तुसा की जेड़ा लोग ख्वाब तकने पे कि इतना एक बेहतर निजाम हो सी इंशाल्लाह और बेहतर निजाम कासिम मजीद ने बाबर साहब ने सोल साहब ने रहमान साहब ने हबीब साहब ने तमाम इलाके की शक्ल विच इंशाल्लाह तुसा की लबसी। और जड़े लोग इतना समझने पे ये लोग सारे की जाने पे कि ये लोग के जे इंशाल्लाह असा बड़ी गल ना करने इथे उन्हें गरीबा की कोर गल होनी पी है। मैं शायद जियां के मुख्तलिफ तकरीरां होनियां के टूटी नलके ट्रांसफार्म की सियासत मैं समझना तुसा की जरूरत ना उसी इतना गरीब की खंबे की जरूरत है, इतना गरीब की बिजली की भी जरूरत है, इतना गरीब की पानी की भी जरूरत है। इंशाल्लाह चौधरी साहब की सियासत टूटी नलका खंबा जी जरूरत है जरूर कर सा इस वजह पीछे ना हटने। तमें एक दफा फिर बाबर साहब तुसा ना अलियाने लदर ना शुक्रिया अदा करना वास्ता। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद साहब, मेरे भाई उम्मीदवार कानून असम्बली चौधरी कासिम मजीद साहब, मैं ये समझता हूँ कि आज ये मेरा घर है, मैं आप भाइयों का मेज़बान हूँ। मैं कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि लद्दड़ को मैं अपना घर समझता हूँ। आज मेरा भाई जगवेज खान इस महफिल में मुझे उसकी बहुत कमी महसूस हो रही है। मेरे उस भाई की बड़ी मुस्बत सोच थी, वो हमेशा इस चकसवारी के हवाले से बात किया करता था कि यहाँ पर अगर हम सब लोग मिल जाएं
तो इस चकसवारी की हम कितनी डेवलपमेंट कर सकते हैं। मैं अपने छोटे भाई बाबर खान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने अपने भाई जंगवेज खान की उस ख्वाहिश को पूरा किया। मैं मास्टर जावेद साहब का भी बेहद मशकूर हूं कि वो इंग्लैंड से अपने बड़े मसाइल की वजह से यहाँ पे आए और उन्होंने भी मेरे कहने पे मेरी बात पे तायीद की। लद्दड़ वो मुकाम है कि मैं यहाँ पे किस किस का नाम लूँ। एजाज चौधरी का नाम लूँ, मुनव्वर चौधरी का नाम लूँ, तफैल चौधरी का नाम लूँ। मेरे भाइयों, यहाँ पे दर्जनों नौजवान हैं जो मुझे जाती तौर पे जानते हैं और जिनको मैं अपने हकीकी भाइयों से भी बढ़ के देखता हूं। मैं ये समझता हूं कि जब मैंने ये बात चलाई, मैंने वक्तन फक्तन सबसे ये दरख्वास्त की, तो मैं अपने खुदा को गवाह करके कहता हूं कि उन्होंने जो अल्फाज कहे वो यही थे कि सऊद भाई, हम आपके साथ हैं, हम आपसे अलग किसी साइड पे नहीं जा सकते। हमारी यही ख्वाहिश है कि हम जिस तरह आप हुक्म करेंगे इसी तरह उस पे हम अमल करेंगे। तो मेरे भाइयों, मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। मैं अपने भाई कासम मजीद साहब से ये दरख्वास्त करूंगा कि मेरे भाई, मैं आज इस स्टेज पे खड़े होके आपसे एक वादा करता हूं कि मेरे भाई, अगर इन मेरे भाइयों के साथ कोई जरा सी भी कोई मामला हुआ, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं है, कि हम जिस खलूस के साथ, जिस दयानतदारी के साथ हम कासम मजीद साहब के लिए मेहनत कर रहे हैं। कासम साहब, हम आपको आपके दफ्तर में जाके नहीं बताते कि हम किस किस महल्ले या किस किस गली में आपकी कैंपेन कर रहे हैं। मेरे भाई, बहुत से भाइयों ने ये बात की कि यहाँ पे कुछ पार्टियां ऐसी या वैसी बात करती हैं। मेरे भाइयों, मैं अपने अंदर की बात करता हूँ कि बाखुदा मुझे कोई ऐसे हालात नजर नहीं आते कि कासम मजीद का कोई मुकाबला कर सकता है। इसलिए नहीं मुझे नजर आता कि मेरी जो अपनी टीम है, मैं पूरे इत्मीनान के साथ कहता हूँ कि शायद कासम साहब, आप उनके चेहरों को भी नहीं जानते, और मैं खुद जिस दिन से कासम मजीद साहब की हमायत का ऐलान किया है, शायद एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि मैं 2 या 3 बजे से पहले मैं घर गया हूँ या मैं 4 या 5 घंटे से ज्यादा आराम किया हो। मेरे भाइयों, इसी तरह मेरी वो टीम का जो हिस्सा है, उन्हीं की भी यही रूटीन है। कासम साहब, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह आप जीतेंगे और भारी अक्सरियत से जीतेंगे। मैं अपने लद्दड़ के भाइयों से भी यही, उनके उस हवाले से भी यही कहता हूँ कि मेरे भाइयों, मैंने आपको भाई कहा है और आप मेरे भाई हैं। मैं ये आपका एहसान मरते दम तक नहीं झुका सकता। इंशाल्लाह मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मेरे भाइयों का जिस जगह पसीना गिरेगा, इंशाल्लाह
इससे कबल भी और आज भी आपसे ये वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह सऊद इकबाल का वहाँ पे खून गिरेगा। मेरे भाइयों, मैं यही तवक्को करता हूँ अपने छोटे भाई कासम मजीद से भी। इंशाल्लाह कासम भी मेरा भाई है और इंशाल्लाह जिस तरह सऊद इकबाल आपके सर पे खड़ा होता रहा है, इसी तरह कासम मजीद भी आपके सर पे खड़ा होगा। वरना बड़ा भाई को ये हक होता है कि वो गरेबान से पकड़ के वो पूछ सकता है। और मैं इंशाल्लाह आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं गरेबान से, अगर आप लोगों की कोई शिकायत हुई तो मैं गरेबान से पकड़ के कासम साहब से ज़रूर पूछूंगा और आपके हवाले से ज़रूर पूछूंगा। मैं इन्हीं अल्फाज पे इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलाम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नायत ही काबिल एहतराम स्टेज पर बैठे हुए तमाम कायदीन, पंडाल में बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और अहलियाने लद्दड़, अस्सलाम वालेकुम। मैं इससे कबल अपनी बात शुरू करूं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मरहूम जंगवेज के लिए मेंबर जावेद साहब, करामत साहब, काजी हकीम साहब, जो सफदर साहब, जो हमारे दोस्त बुजुर्ग इस दुनिया में नहीं रहे, उनके लिए दुआ करें। फिर मैं बात करता हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले खान बाबर साहब, उनका, उनके भाइयों का, उनके साथियों का, पूरे कुंबे कबीले का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरी हमायत का ऐलान किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के हमायत का ऐलान किया। इस पर मैं अपनी तरफ से, अपने वालिद साहब की तरफ से, अपनी क़यादत की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और इस बात का अगर सहरा अगर किसी को जाता है तो मेरे बड़े भाई चौधरी सऊद इकबाल साहब को जाता है और उनके साथ मेरे भाई अबीब साहब को। एक बंद कर देता हूं। आज आपके बड़े भाई, जो हमारे भी बड़े भाई थे, जंगजेब शहीद साहब इस दुनिया में नहीं है। उनके साथ पिछले 8-10 साल से मेरा तल्लुक था, मेरी अच्छी सलाम दुआ थी। गो कि हम सियासी तौर पर एक दूसरे के खिलाफ थे, हम सियासी नजरिया अलग-अलग रखते थे, पर हमारे गांव आपस में जुड़ते हैं। और क्योंकि यूनियन काउंसिल पनियाम जो है वो मेरे वालिद का नानका गांव है और इस लिहाज से भी रिश्ता है। और दूसरा, ये आपके सामने ये मेरा नानका भी है, क्योंकि मेरे नाने की भी यहाँ पर जगह है, वो यहाँ पर घर है मेरे नाना मरहूम का। मेरे ये दोनों मामू इधर बैठे हुए और आपको पता भी है इधर है। तो इस लिहाज से मेरे आपके साथ 2-3 रिश्ते, जो एतमाद आपने और आपके खानदान ने और आपकी टीम ने हम पर किया है, चौधरी सऊद साहब पर जो एतमाद किया है, मैं उस पर आपका मशकूर हूँ। और आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये छोटा भाई आपको कभी मायूस नहीं करेगा इंशाअल्लाह ताला। जो बात सऊद साहब ने की है, जो बात सऊद साहब करेंगे, वो मन वन कासिम मजीद उस पर इंशाअल्लाह ताला अमल करेगा। ये मेरे बड़े भाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब से सऊद साहब ने हमारी हमायत का ऐलान किया है, तब से दिन रात ये काम करें। इस मौके पर अगर मैं चौधरी रहमान एडवोकेट का शुक्रिया अदा ना करूं तो ये ज्यादती होगी। चौधरी रहमान साहब पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। ये दोनों मेरे बड़े भाई हैं और ये बड़े भाई होने का सबूत दे रहे हैं। इन्होंने दिन रात मेरी कंपेन की है और इंशाअल्लाह ताला ये छोटा भाई आपसे वादा करता है, अहलियाने लद्दड़ से वादा करता है कि इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ वफा भी निभाऊंगा, आपके जो काम है मन वन उस पर अमल करूंगा इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर तफसील के साथ साइंस साहब ने भी बात की है, दीगर लोगों ने भी की है। मैंने एक और मीटिंग में भी जाना है, जनाब साबिक वज़ीर आज़म साहब ने भी बात करनी है। गुजारिश खिदमत ये है
कि ये इलेक्शन का माहौल है। आप पर मुझे पता है बड़े बड़े लोगों ने डोरे डालने की कोशिश की, मुख्तलिफ जमातों के लोग आपके पास आए, आपके पास ये फैसला जो आपके पास इख्तियार था, ये मुश्किल फैसला था आपको करना कि आप के अपनी जमात के अंदर ही रहें या आप किसी की हमायत का ऐलान करें। आपने अपने मरहूम भाई की उस जुबान की उसकी लाज रखी, उसकी उस दोस्ती की लाज रखी सऊद साहब के साथ, और हमारे पर एतमाद का इजहार किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत का ऐलान किया। मैं इस पर आपका मशकूर हूँ और मुझे पता है बड़ी बड़ी बातें की गई। जिस दिन रात को हम लोग यहाँ लद्दर के मकाम पर आए, जिस दिन रात को वहां पर आपके साथ बात हुई, उससे पहले भी, उससे 2 दिन कबल भी और उसके बाद भी यहाँ पर लोग आए। किसी ने कहा बाबर खान 2 दिन रुक जाओ, किसी ने कहा 3 दिन रुक जाओ, किसी ने कहा कि खामोश होकर बैठ जाओ, पर आपने सबको रद्द किया और चौधरी सऊद इकबाल की बात को आगे लेकर हमारे साथ चले। मैं आपका मशकूर हूँ कि मुश्किल वक्त के अंदर आपने फैसला किया है। जिस तरह यासर साहब ने बात की है, ठीक बात की है। ये इलेक्शन है, मुश्किल वक्त है, इसमें 2 किस्म के बंदे सामने आ रहे हैं, एक वफा निभाने वाले और एक बेवफा गद्दार जो लोग हैं। वो सिर्फ अपनी जात के लिए गए, वो कोई आपके लिए नहीं गए। ये जो लद्दर की सड़क है, 5-6 माह कबल चोई साहब ने इसका संग बुनियाद रखा था। ये आपकी जरूरत है क्योंकि लद्दर के लोगों का हक बनता है। यह सड़क हमने काम करवाया, पुली का काम शुरू हुआ, दीवारें शुरू हुई। ये जो चोर डाकू आज इलेक्शन लड़ा है, इसी ने इस गांव से एक बंदे को भेजा और कहा इनके खिलाफ दरखास्त दो और इस सड़क के खिलाफ स्टे लो। मैं उससे यह पूछना चाहता हूं, अक्ल के अंधे, पहले मेन रोड बनती है या गली बनती है? उसको हमने बताया भी कि ये मेन रोड बनने दो, उसके बाद जितने इस गांव के लिंक है वो सब के सब मुकम्मल होंगे। पर वो नहीं, उसने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी शिकायत की, चीफ सेक्रेटरी के पास भी गया। वो इसलिए चाहता था कि ये सड़क ना बने, आगे इंतखाबात आ रहे, इंतखाबात में लोग नाराज होंगे। आज अल्लाह के फजल व करम से तूने एक सड़क बंद की है, कई सड़कें हमारे लिए खुल गई हैं अल्लाह के फजल व करम से। ये तामीर और तरक्की के दुश्मन यानी लद्दर वालों, ये कभी भी नहीं चाहते कि गरीब का बेटा पढ़े, ये कभी भी नहीं चाहते आपकी तामीर और तरक्की हो। ये जागीरदार है, ये ठग है, ये चोर है, ये कभी भी आपके काम नहीं होने देंगे। ये आ जाता है, ये 5 साल गुम रहा है, 5 साल खामोश रहा है, छुपा रहा है चोर की तरह। आज लोगों की दहलीज पर जाते, इसको अपने गांव से ये चौधरी रहमान बैठा हुआ है, आज ही खालिद साहब एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से ये अपना जाती पोलिंग भी हारेगा इंशाल्लाह ताला पिछली बार की तरह। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। ये बातें करते मैं खुशकिस्मत अपने आप को समझता हूं कि 45 साल से हमारा आपके साथ सियासी इख्तिलाफ था खान बाबर साहब, 45 साल बाद ये सियासी इख्तिलाफ खत्म हुआ है। मैं खुशकिस्मत आदमी हूं कि आज खान बाबर भी मेरे साथ है, मेरा भाई चौधरी सऊद भी मेरे साथ है, चौधरी रहमान भी मेरे साथ है और दीगर यूनियन काउंसिल्स के लोग भी हमारे साथ शामिल हुए। ये मेरे पर भारी जिम्मेदारी आयद है, मुझे पता है ये मेरे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं इंशाल्लाह ताला खुदा और उसके रसूल को हाजिर नाज़िर जानकर आपसे वादा करता हूं, मेरे वालिद साहब बैठे हुए और सबसे बड़ी अदालत ये अवाम की अदालत बैठी हुई है। मैं इसके सामने आपसे वादा करता हूं कि जो आप कहेंगे इस चकसवारी की बेहतरी के लिए, इस लद्दर की बेहतरी के लिए, पेंडे की बेहतरी के लिए, चक की बेहतरी के लिए, पनियाम की बेहतरी के लिए, म्युनिसिपल कमेटी चकसवारी की बेहतरी के लिए और बिलखुसूस हल्का नंबर 2 चकसवारी इस्लामगढ़ के लिए आप हुक्म करेंगे, यह आपका भाई उस पर अमल करेगा इंशाल्लाह ताला। जो आप काम कहेंगे, यहाँ पर मसाइल हैं। अस्पताल की बात की गई, अस्पताल भी हमने दिया था इस्लामगढ़ और चकसवारी के अंदर। ये जो नून लीग का भी उम्मीदवार है, इसके साथ एक और वो पनियाम से जो भागा है, आज उसने पनियाम के लोगों का सौदा करने की कोशिश की, पनियाम के लोगों ने उसको रिजेक्ट किया, उसके साथ कोई बंदा नहीं किया। आज मास्टर बशीर परवाज भी हमारे काफिले में, यासर मुमताज है, आजी इलियास है, उधर सऊद साहब है, पलवान सदीक साहब है। ये सिर्फ अपनी जात के लिए जा रहे हैं। इनको हुजू करवा के इनसे पूछे आप क्यों जमातें बदलते हैं? 2001 के बाद 6 में खुद इलेक्शन लड़ा, 11 में फिर किसी और के साथ, 16 में वो कहता है कि फारूक हैदर बड़ा विजनरी लीडर है। आज से शामिल होने से महीना पहले वो कह रहा था कि मैं अपनी जमात की मंशूर कमेटी का इंचार्ज हूं। दूसरा कह रहा था कि चौधरी मजीद बहुत आला आदमी है, पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी है। ये सिर्फ अपनी औलादों के लिए, अपनी जात के लिए, अपने सियासी मकासद के लिए दूसरी जमातों में जा रहे हैं। ये जो आज इलेक्शन लड़ है, इसके वालिद को तो मेरे वालिद ने चेयरमैन जिला कौंसिल बनवाया था। ये गवाह आप लद्दर वाले, आपको पता है, ये बुजुर्ग बैठे हुए
इनको पता है। ये तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन भी हार गया था, मुझे याद है उस वक्त जिम्मी इलेक्शन हुआ था, तब इसको वोट दिलवाए थे और चकसवारी से इसको हमने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनवाया था। ये बात है साउद साहब या नहीं? रहमान साहब को भी पता है। ये आज बातें करते, ये सिर्फ इनको कोई हल्के के दूध रबे का नहीं पता। ये कभी एक को लेकर आता है, कभी दूसरे को लेकर आता है, कभी कहते हैं जी हमने सफाई कर दी है। मेरे बेटे 26 को तुझे झाड़ू दे के यहाँ पे सफाई करवाएंगे इंशाल्लाह ताला, तुम्हारा यही काम है, बेफिक्र हो। कोई ऐसी बात नहीं है, मैं कोई ऐसी जुबान नहीं इस्तेमाल करना चाहता। उसकी फैमिली मेरे लिए काबिल एहतराम है। ये मेरे में और तुझ में फर्क है कि तू मेरी वालदा का भी नाम लेता है तकरीर में, मेरी बीवी का भी लेता है, मेरी बहन का भी लेता है। शर्म कर, ये तेरी परवरिश बता रही है कि तेरे खानदान ने तेरी परवरिश कैसी की हुई है, बेशर्म आदमी। एक और उठा है, उसका मैंने इंटरव्यू सुना है, उसके चेहरे पे आप देखे, उसके वालिद की कब्र भी कांप रही है कि ये बदबख्त बेटा, ये औलाद, बदबख्त औलाद। मैं चौधरी मजीद के हाथ में हाथ देकर गया था, मेरा वालिद कहते थे कि इसके बाप ने इसका हाथ मेरे हाथ में दिया है, 2 बार एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है, पार्टी का सदर भी बनाया है, फंड्स भी दिए, सब कुछ दिए, फिर चला गया। उधर से तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। जिनके कहने पर तू गया था, पिछली बार 7 वोट लिए तुमने अपने पोलिंग से, इस बार हाजी अमजद वो बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ है, 7 से भी कम वो इंशाल्लाह ताला लेंगे। ये परेशान है, ये वापस आना चाहते हैं, पर एक चीज मांगते हैं मुझसे, ये कहते हैं कि हमें यूनियन काउंसिल की इकरार मुख्तार दो में। तुम इस यूनियन काउंसिल में मत आओ, किसी की गमी खुशी में ना आओ, किसी के काम काज ना करो, इस यूनियन काउंसिल का मालिक हमें बनाओ। मैंने कहा यह नहीं हो सकता, मैं सियासत छोड़ सकता हूं, इस पे कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं कभी भी यह नहीं करूंगा। मैं अपने लोगों का दफा करूंगा। ये लोग जो हमारे साथ चल रहे हैं पिछले 45 साल से, जो आज इस मुश्किल वक्त में मेरे साथ चल रहे हैं, जो मेरे वालिद की लाज रख रहे हैं, जो मेरे वालिद के साथ वफा निभा रहे हैं, मैं मरते दम तक इनको नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह ताला। जहां तक रहेगी आपकी बात, मैं दावा करता हूं और मुझे यकीन भी है खान बाबर साहब, साउद साहब, रहमान साहब, 26 में भी हम इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह ताला। मैं कभी अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह ताला। मैं आप जो कहेंगे, आपका मुझे पता है कोई जाती काम नहीं है, आपका काम है तामीर और तरक्की के लिए, इस धरती के रहने वाले गरीब के लिए, मजदूर के लिए, हम इसके लिए काम करना चाहते हैं। आपकी जो सरकार रहती है, ये इसके घर की भी गली हाजी खालिद ने बना के दिया, वो हाजी खालिद सामने बैठा हुआ है। आपकी ये सड़क भी इलेक्शन के बाद शुरू होगी, जो चक से सड़क आती है वो भी मुकम्मल होगी, जो बाजार से लदड़ा तपलाई आती है ये भी इंशाल्लाह खूबसूरत तरीन सड़क बनाकर आपको देंगे। कोई आपकी सड़क बकाया नहीं रहेगी। वाटर सप्लाई भी सितंबर तक इंशाल्लाह ताला जारी हो जाएगी। आपके जो मसाइल है मुझे पता है, मुझे ये भी पता है कि कौन मेरे लिए वोट मांग रहा है, कौन मेरे लिए दुआ कर रहा है, कौन एक पैर पर खड़ा होकर काम कर रहा है, मुझे सब पता है। इस जिस्म में मजीद का खून है, वफा निभाने वाला खून है, सऊद भी मेरा खून, हम एक खून से, क्योंकि ये मेरे वालिद का भांजा है, मैं इसका भाई हूं। ये खून वफा निभाएगा आपसे, मरते दम तक आपसे वफा निभाएगा इंशाल्लाह ताला। कोई ऐसी बात नहीं है, मैं कभी भी आपको नहीं भूलूंगा। अगर मैं कोई गलती करता हूं, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मेरा कान पकड़कर भी मेरी गलती सीधी कर सकते हैं। आपको कोई गिला शिकवा मुझ पर हो, मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि छोटे भाई ये हमें गिला शिकवा है, मैं उस पर माजरत भी करूंगा और उसको दुरुस्त करूंगा। मैं आपकी टीम को, अब हर बंदे को मैं अपना भाई समझता हूं। क्या ये बट्टी परवेज यहाँ पर है, ये मेरी बिरादरी है, ये मेरा भाई है, हम सब एक है, हम सब एक कबीला है। जो आज हम सारे इकट्ठे हैं यहाँ पर, ये सब हम बिरादरी है, ये हमारा एक खानदान है, एक कुंभा कबीला है। क्योंकि बिरादरी खाली पहचान के लिए होती है, सब हम मुसलमान हैं, खुदा एक है, रसूल एक है हमारा, हम एक ही चक्की से आटा खाते हैं, हम बहन भाई हैं आपस में, प्यार मोहब्बत का रिश्ता है हमारा आपस में। और इंशाल्लाह जो इस 3 रंग के झंडे के नीचे है, ये मेरी बिरादरी है, ये मेरे खून से भी बढ़ के मेरे लिए रिश्ता होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। 25 तारीख को सुबह नमाज पढ़ के निकले और अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर जाएं। अपना पोलिंग स्टेशन फॉर्म 24 जो है, साइन दस्तखत हुए बगैर वो अपने एजेंट्स को बताएं कि नहीं छोड़ना पोलिंग स्टेशन, क्योंकि ये चोर डाकू जो है ये नकब्जा नहीं करेंगे। इन्होंने कल पिंड खुर्द के अंदर मीटिंग की, पिंड खुर्द से भी ये फ्लॉप हुए। ये पनियाम आज कुछ मुझे रहमान साहब बता रहे थे कि 3-4 चक्कर पनियाम लगा कर आए, वो पनियाम थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चलती है इसलिए वहां पर जाते। पनियाम से पूरी यूनियन काउंसिल से पिछली बार हमने 650 के करीब वोट लिया था। इंशाल्लाह ताला इस बार 1000 से ऊपर लेंगे, आप भाइयों की दुआ से और आपकी मेहनत की वजह से इंशाल्लाह।
कोई ऐसी बात नहीं है। ये इधर आपके पास शायद आए हूं, कहते होंगे जी उधर से फारग हो गया, कहते होंगे उधर से हो गया। इतनी मीटिंग्स लोग रख रहे, लोग जोक दर जोक शामिल हो रहे, क्योंकि ये लोग चौधरी मजीद के साथ प्यार करते, ये लोग चौधरी मजीद के साथ वफा निभा रहे, ये लोग चौधरी मजीद की 45 साल खिदमत को वोट दे रहे। ये मुझे नहीं दे रहे, चौधरी मजीद की 45 साल खिदमत को वोट दे रहे। और इंशाअल्लाह ताला ये जो आपके साथ मेरा रिश्ता है, ये मैं मरते दम तक निभाऊंगा। आप सारे मेरे लिए काबिल एहतराम हो, आप मेरे बड़े हो, मेरे बुजुर्ग हो। इन नौजवानों को मैं यकीन दिलाता हूं, ये शेख वाजिद पेंडे से बैठा हुआ है, ये मेरा भाई है, तुम्हारे कहने पर भी काम होंगे तुम्हारे मोहल्ले के अंदर, गली के अंदर। इसको मैं सलाम पेश करता हूं। ये आज भी मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा है। साईं साहब की दुआ होनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला पूरी यूनियन काउंसिल पंजाब और म्युनिसिपल कमेटी चकसवारी हम भारी अक्सरियत से जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक बार फिर मैं खान साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी पूरी टीम का, आपके खानदान का। मुझे पता है आपका वोट सिर्फ लद्दर नहीं है। जिस दिन रात को आप शामिल हुए, आपने कहा कि मीटिंग में बाकायदा ऐलान करूंगा, फैजपुर शरीफ से भी आपने अपने कुंबे कबीले के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल किए। आपका पूरे हल्का नंबर 2 के अंदर एक नेटवर्क है। आप एक सियासी वर्कर है और सियासी वर्कर को बेहतर पता होता है कि वोट किस तरह मांगा जाए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह ताला हमारे मरहूम भाई जंगजेब को करवड़ करवड़ जन्नत नसीब करे। और हमारे भाई इंग्लैंड से नहीं आ सके, इफ्तिखार साहब, मैं उनका भी मशकूर हूँ। आज ये अदरीस साहब का, चाचा खादिम का बेटा यहाँ पर है, आज उसने तकरीर की, मुझे हौसला बढ़ा है कि ये वो लोग हैं आज अपने वालिद के दिए हुए वचन पर, वादे पर आज भी ये लोग कायम दायम है। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, एहलियाने लद्दड़ जिंदाबाद, मरहूम जंगजेब जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये धरती फकीरों की धरती है, ये औलिया अल्लाह की धरती है, ये धरती हज़रत मियां यूसुफ साहब की धरती है, ये अगार शरीफ की धरती है। आज इस धरती के अंदर जंगजेब मरहूम के भाई ने कबीले समेत, अपने रिश्तेदारों समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में न सिर्फ सपोर्ट की है, शमूलियत की है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं आपसे वायदा करता हूँ कि जब तक मेरी जिस्म में जान है, कब्र तक में जाने के लिए आपकी खिदमत करूँगा। और मैं यही कासिम को भी कहता हूँ, मैं सऊद का कोई भी, रहमान साहब को भी, अपने फजल रहमान साहब इंग्लैंड से आए, इनका भी मैं मशकूर हूँ। अंदरा के दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अजीम भट्टी आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन सब दोस्तों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत दे। 25 तारीख को तीर पर मोहर लगाए, टकाटक मोहर लगाए और इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अहले लद्दड़ जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। अल्लाह आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी दिली दुआ है। मेरा भाई जंगवेज जिस पासे जाएगा हम उस पासे जाएंगे। हम फकीर लोग हैं, हम दुआ कर सकते हैं। हम आज भी फकीर न होते जरूर करते, हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह आप इनको कामयाब करेंगे।